है तो उसे जातिवादी में बांट दिया जाता है। ब्राह्मण, राजपूत, जादव, कुशवाहा, हरिजन। यदि कोई जाति पूछता है तो सबसे पहला उस जाति का डिफाइन करेंगे तो हम हिंदू। सबसे पहला क्वेश्चन और आंसर हम हिंदू हैं। जब तक ऐसी एक्सप्रेशन के साथ हम और आप आगे नहीं आएंगे तब तक हिंदुओं और हिंदुओं की संख्या घटती, हर हिंदुओं की बहन बेटियां की इज्जत नीलाम होती रहेगी। और बलात्कारी इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में भरा पड़ा है। देखना यह है कि हम और आप मिलकर उसे किस प्रकार से संभालते हैं। जय हिंद। आज़ाद भारत में जब आज़ादी के नारे गूंजते हो तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो हम भारतीयों ने पूरी जोश के साथ 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी के रूप में उत्साहित होकर झंडे तोलन करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जिसे हर भारतीयों को सोचने की आवश्यकता है, इस आज़ाद भारत में भी जब आज़ादी के नारे फिर से गूंजना शुरू हो जाए तो प्रत्येक भारतीयों को सोचने की आवश्यकता है कि वो समय ज़्यादा दूर नहीं जब कोई फिर से भारत में एक नया झंडा को उत्पन्न करना चाहता है। क्वेश्चन है, जब पूरी जोश और जुनून के साथ उस आज़ादी के नारे देने वालों के साथ आज के देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास आंसर नहीं है कि ये आज़ादी का नारा क्या है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भीड़ चलता है तो उसके साथ कुछ ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो बिना क्वेश्चन पूछे हुए और बिना आंसर जाने हुए उस भीड़ का सामना नहीं करते हैं, जबकि उसके साथ चले जाते हैं। देश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आज पूरा विश्व सिर्फ एक हिंदुस्तान, अकेला हिंदुस्तान पूरे विश्व से लड़ना चाहता है। लेकिन जब भारत में ही उसके ऐसे ऐसे विरोधी खड़ा हो जाएं जो देश विरोधी नारा लगाए और उसके साथ कुछ गिने चुने लोग भी शामिल हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए समय ज़्यादा दूर नहीं रहा है। और यदि इसका सही समय पे उपचार नहीं हुआ तो 1947 में तो 10 लाख, मिनिमम 10 लाख हिंदुओं को काटकर ट्रेन की बोगियों में गदर की मूवी की तरह, ये आपको याद ही होगा, डाल दिया गया था। अब फिर से वही घटना को दोहराना कितनी बड़ी बुद्धिमानी और कितनी बड़ी मूर्खता है वो आप जानते हैं। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर और समाधान आप खुद ढूंढ सकते हैं। क्योंकि यदि एक ही मानव क्वेश्चन और आंसर दोनों देगा तो उसके पास अपनी थिंकिंग रहेगी। लेकिन जब आप खुद सोचिएगा कि जब आज़ादी की नारे देश में गूंज रहा हो और उसकी मज़ा आपको बहुत आनंद आ रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि
आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। देश विरोधी नाराएं जो लगा रहा है उसको कुचलने का समय आ गया है। दूसरी क्वेश्चन है कि एक तरफ तो इसको कुचलने के लिए सिर्फ बीजेपी भारत सरकार जो है, हम लोग उसको वोट बैंकिंग की तरह मानते हैं। मैंने वोट भी दिया है उसको और मैंने सरकार भी बनाया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे कुचले। क्वेश्चन आपका सही है कि सरकार उसे कुचले, लेकिन सरकार के कुछ नियम और कानून हैं। हाँ, वही कानून की बात कर रहा हूँ मैं जो संविधान में लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता, नागरिक की स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, उसे छूट दिया गया है। हाँ, उसी संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उसे भी कुछ देश के बारे में बोलने की उसे अनुमति दी गई है, बोल सकता है। सरकार उस संविधान से चला रहा है, लेकिन हम नागरिक जिस दिन कत्ल होगा और वही गदर की मूवी की तरह हर हिंदुओं को ट्रेन की बोगियों में लाद दिया जाएगा, तो उस समय पाकिस्तान से जब कट रहे थे तो भारत में भेजा जा रहा था। जब भारत में कटोगे तो कहाँ जाओगे मैं नहीं जानता। सिर्फ एक ही ऐसा देश है हिंदुओं के लिए जो हमारा भारत है। उसमें पूरी आनंद के साथ रहने के लिए आपको बहुत ही मज़ा अभी जो आ रहे हैं वो ज़्यादा दूर के लिए नहीं है। यदि सही उपचार नहीं हुआ तब। जब हिंदुओं की बात आती है तो उसे जातिवादी में बांट दिया जाता है। ब्राह्मण, राजपूत, जादव, कुशवाहा, हरिजन, सभी जातियों के वर्गों में उसे ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए जाते हैं जिससे वो कभी एकत्र नहीं होगा। ये बात सही है, क्योंकि हम ही तो वो हैं जो कभी साथ होना नहीं चाहते हैं। क्या हम एक संकल्प लें कि आज हम कोई जाति से अपने आप को डिफाइन नहीं करेंगे। मैं किसी भी अपने कोई पूछता है कि आप कौन सी जाति से हैं, तो जाति का डिफाइन नहीं करेंगे हम। यदि कोई जाति पूछता है तो सबसे पहला उस जाति का डिफाइन करेंगे तो हम हिंदू। सबसे पहला क्वेश्चन और आंसर हम हिंदू हैं। जब तक ऐसी एक्सप्रेशन के साथ हम और आप आगे नहीं आएंगे तब तक हिंदुओं और हिंदुओं की संख्या घटती रहेगी। आप चाहते हैं कि उसे यहीं पे रोक दिया जाए, तो आज से अपने आप को सिर्फ बोलिए मैं हिंदू हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, ना ही कोई कुशवाहा, ना कोई जादव, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई राजपूत, सब कुछ हम ही हैं। मतलब हिंदू हैं हम। अपने आप को गर्व महसूस तब तक नहीं होगा जब तक ऐसा ही हर हिंदुओं की बहन बेटियां की इज्जत नीलाम होती रहेगी। और बलात्कारी इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में भरा पड़ा है। देखना ये है कि हम और आप मिलकर उसे किस प्रकार से संभालते हैं। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.